बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम ये शॉर्ट स्टोरी हमने स्टार्ट की है द डचेस एंड द ज्वेलर, और इसका एक ब्रीफ पर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ कि इसमें जो है वो स्टोरी ओवरऑल क्या है। यहाँ पे राइटर वर्जीनिया वुल्फ जो है वो हमें जो उस वक़्त की 20th सेंचुरी का जो इंग्लैंड की एलीट क्लास है उसके हालात के बारे में बता रही है। वो हमें बताती है कि वो उनका मॉरल लेवल किस तरह का है, मोरालिटी कितनी डाउन है, वैल्यूज़ कितनी डिस्ट्रक्टेड हैं वहाँ पे, और वो किस किस्म की लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी लस्ट पाई जाती है वेल्थ के लिए। यहाँ पे जो हमारा फ़िलहाल जो इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट्स द मेन फिगर ऑफ दैट स्टोरी इज़ द ज्वेलर है। वो जौहरी है जो कि बेसिकली एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, बट विद बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स नाउ ही हैज़ गेन्ड सम हाई स्टेटस। अब उसने जो है वो गेन कर लिया हुआ है, अब उसके पास दौलत भी इनफ है कि वो जो भी चाहे उसको जो है वो ख़रीद सकता है। और यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो उसका बैकग्राउंड दिया गया है। बैकग्राउंड में बताया गया है कि किस तरह से जो है वो कितने शानदार किस्म के एक फ़्लैट में रह रहा है, और कितना वो फैसिलिटेटेड है, और वो कैसे पंक्चुअल है, रेगुलरिटी कितनी पाई जाती है, कितने टाइम पे जो है वो उसको ब्रेकफास्ट जो है वो दिया जाता है। उसके बाद वो कैसे यानी पूरा एक मैन सर्वेंट है जो उसको हर एक तरीके से जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, लेकिन साथ मैंने एक और टेक्निक भी आपके साथ शेयर की थी। वो टेक्निक ये है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ ना। कॉन्शियस क्या होता है कि हमारे माइंड में हमारी जो थॉट्स चल रही होती है ना मुसलसल, कि हम सोच क्या रहे हैं, वो कहते हैं वो कॉन्शियस है या वो अनकॉन्शियस। यानी आपके जब आप जो है वो होशो हवास में ना हो, यानी जब बिल्कुल आप होशो हवास में जो है वो आप अपने सेंसेस में हैं और काम कर रहे हैं, और जो फ्लो हो रहा है आपके दिमाग में, जो थॉट्स जो हैं, जो उनका फ्लो चल रहा है, वो थॉट्स किस तरीके से जो है वो वर्क कर रही हैं, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपको ओवर पावर करता है या इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका कॉन्शियस, यानी जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है ना वो आपका कॉन्शियसनेस होता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है फ्लो ऑफ थॉट्स, कि सोचें किस तरह से चलती हैं। हमारी सोचों में ज़्यादातर वो चीज़ें जो है वो सेव रहती हैं जिनके साथ हमारी अटैचमेंट होती है, जो हमारी डिज़ायरस होती हैं, या जिनके साथ में भी कोई गिल्ट हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है, जो मेन फिगर है स्टोरी का, द ज्वेलर, वो ऑफ एंड ऑन जो है वो अपने पास्ट की तरफ जाता है। पास्ट, अपने उस पास्ट को जो है वो याद करता है कि व्हेन ही यूज्ड टू डू समथिंग रॉन्ग, कि वो उसको बार बार वो याद कर रहा है। इससे हम गेस कर सकते हैं कि हो सकता है वो किसी प्रिकिंग उसको हो रही हो, उसका ज़मीर उसको मलामत करता हो, या मे बी ही इज़ फीलिंग हिमसेल्फ मिसफिट इन ऑल दीज सराउंडिंग्स, उसमें वो फिट नहीं आ रहा है, और उसने वो सारी मीन्स हर किस्म के ज़राए इस्तेमाल करके वो स्टेटस तो गेन कर लिया है, लेकिन सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं है वो। ये उसकी डिससेटिस्फेक्शन है कि वो इतना लग्जूरियस प्रेजेंट होने के बावजूद भी अपने उस फिल्थी पास्ट से बाहर ही नहीं आ रहा है। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने इन सारी लाइंस को, टेक्स्ट को पढ़ते हुए जो है वो अपने माइंड में रखना है। आपने इन पॉइंट्स को जो है वो डिस्क्लोज करना है, आपने इन पॉइंट्स को रिवील कर, ये पॉइंट्स आप पे रिवील होने चाहिए पढ़ते हुए, कि आपको लगे कि इससे ये वाला थीम, यानी आप को समझ आए कि इससे, यानी जो राइटर जो कहानी आपको सुना रही है उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, उस कहानी में कौन सा थीम है, कौन सी अहम बात है जो वो आप तक कन्वे करना चाहती है। उसने डायरेक्ट आपको कोई थीम नहीं निकाल के दिए, लेकिन उसने एक पूरी स्टोरी आपके सामने रख दी है कि अब आप इस पे सोचें कि इससे क्या क्या जो है वो हो सकता है। अगर कोई आदमी इस तरह से बिहेव कर रहा है, अगर कोई भी इंसान इस तरह से सोच रहा है, तो आखिर उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, वो क्यों ऐसे सोच रहा है। तो इसमें जो ऑफ एंड ऑन वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, कि उसका जो प्रेजेंट है, दो कि वो बहुत ही फैसिलिटेटेड है, उसके पास बहुत वेल्थ है, हर किस्म की फैसिलिटी है, हर एक तरीके से वो इंजॉय कर सकता है, बट इवन देन ही डजेंट हैव दिस कंफर्ट इन हिज ओन माइंड। वो जो एक सुकून, जो एक प्लेयर चाहिए ना, वो सारी दौलत मिला के भी जो है वो सारे हीरे जवाहरात उसको वो खुशी जो है वो तस्कीन फ्राहम नहीं कर रहे हैं। ओके, नो लेट्स शॉर्ट स्टोरी। हमने डार्क एले तक पढ़ा था, अब इससे आगे पढ़ते हैं। ही हैड वंस थॉट दैट द हाइट ऑफ हिज एम्बिशन
ही हैड वंस थॉट, एक दफ़ा उसने सोचा, द हाइट ऑफ हिज एम्बिशन, कि उसका जो अज़म था, एक होती है आपकी डिज़ायर, एम्बिशियस होता है जिसमें आप बहुत पुरअज़म होते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, जिसमें आप अच्छे या बुरे की परवाह नहीं करते हैं। जब आप एम्बिशियस हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए, तो फिर आप अच्छाई या बुराई का लेवल नहीं देखते कि आप कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं। तो एक वो याद करते हैं अपने पास्ट में कि एक वो टाइम था कि जब मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हुआ करता था, जब मैं बहुत ज़्यादा पुरअज़म हुआ करता था दौलत को हासिल करने के लिए। तो फिर उस दौलत को हासिल करने के लिए कौन से तरीक़ेकार इस्तेमाल किया करता था? ओके, सेलिंग स्टोलन डॉग्स टू फैशनेबल वुमेन इन वाइट चैपल, कि वो वाइट चैपल के इलाके में जो है जो फैशनेबल ख़वातीन हुआ करती थी, कैसे उनको डॉग्स चुरा के जो है वो बेचा करता था। एंड वंस ही हैड बीन डन, और एक दफ़ा तो वो बिल्कुल तबाह हो गया। ओह ओलिवर, हिज मदर हैड वेल्ड, उसकी माँ ने जो है वो मातम करना शुरू कर दिया, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुमने ये क्या कर दिया है। ओह ओलिवर, व्हेन विल यू हैव सेंस माय सन, तुम्हें कब अकल आएगी मेरे बेटे। देन ही हैड गॉन बिहाइंड अ काउंटर, फिर उसके बाद जो है वो किसी काउंटर के पीछे चला गया, मीन उसने कोई एक जॉब करनी शुरू कर दी। काउंटर के बिहाइंड जाना, अगर इसको जो है वो, यानी अगर आप इसकी मीनिंग देखें, हिडन मीनिंग, तो वो ये है कि कोई जॉब शुरू कर देना, फेयर तरीके से कमाना। हैड सोल्ड चीप वॉचेस, फिर वो वहाँ पे खड़ा होकर किसी भी दुकान में जो है वो सस्ती किस्म की या घटिया किस्म की घड़ियाँ बेचा करता था। देन ही हैड टेकन अ वॉलेट टू एम्स्टरडम, फिर एक दफ़ा वो वहाँ से वॉलेट चुरा के जो है वो एम्स्टरडम ले गया। एट दैट मेमरी ही वुड चकल, और जब भी उसे ये बात याद आती तो वो लाफ किया करता था। चकल होता है कि मतलब इस तरह से वो लाफ करना कि आपकी वो आवाज़ भी बाहर जो है वो ना आए। द ओल्ड ओलिवर रिमेम्बरिंग द यंग, द ओल्ड ओलिवर रिमेम्बरिंग द यंग, ये जो ओल्ड ओलिवर है ये प्रेजेंट है, और ये जो उसका यंग है ये उसका पास्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें मतलब दो उसने एक ही इंसान के दो रूप दिखाए हैं। एक वो रूप, एक वो जो अभी वो फेस कर रहा है, वो जो अभी प्रेजेंट में है, और एक वो जो कभी पास्ट में हुआ करता था। ओल्ड ओलिवर एक वेल्थी किस्म का, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड किस्म का इंसान है, और जो यंग ओलिवर था वो एम्बिशियस था, दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और वो अनफेयर मीन्स जो है वो यूज़ करता था। वो हर किस्म की चीप किस्म की जॉब्स भी किया करता था। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन, यानी उसने एक ओल्ड ओलिवर तक पहुंचने के लिए उस यंग ओलिवर ने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल की है। ये हमें उसके पास्ट और उसके आज का जो प्रेजेंट है उसमें जो डिफरेंस है, उसके दरमियान की जो स्ट्रगल है वो भी नज़र आती है। वो कभी भी यानी थ्रू आउट द स्टोरी आप देखेंगे कि वो जो ओल्ड ओलिवर है, जो प्रेजेंट का ओलिवर है, वो कभी अपने यंग ओलिवर से बाहर आया ही नहीं है। अपरेंटली तो उसने सारी चीज़ें गेन कर ली हैं। कहने को तो वो एक जो है वो रिनॉन्ड ज्वेलर है, फेमस है, उसके पास हर एक चीज़ है, हीरे जवाहरात हैं, कीमती से कीमती चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन वो जो यंग ओलिवर है अभी तक उसके अंदर कहीं पे जो है वो अटका हुआ है। यस, हाँ, ही हैड डन वेल विद द 3 डायमंड्स, कि उसे वो जो 3 डायमंड्स मिले थे उनके साथ उसने बड़ा अच्छा किया था। आल्सो देयर वाज अ कमीशन ऑन द एमराल्ड, और उसको ज़मुर्द जो है वो हीरा उसके बेचने पे जो है वो कमीशन भी मिला था। आफ्टर दैट, इसके बाद ही वेंट इनटू द प्राइवेट रूम बिहाइंड द शॉप इन हैटन गार्डन, इसके बाद फिर उसने हैटन गार्डन में किसी एक दुकान के जो है वो प्राइवेट रूम में बैठ के जो है वो किसी ज़ाती कमरे में बैठ के काम करना शुरू कर दिया। द रूम विद द स्केल्स, और ये वो रूम था जहाँ पे सारे तराजू पड़े हुए होते थे, यानी वो प्राइवेट रूम जो प्रेशियस रूम हुआ करता था जहाँ पे सारी कीमती चीज़ें पड़ी होती थी। उसमें सेफ थी, तिजोरियाँ थीं, द थिक मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और जो वो कीमती किस्म के बड़े अहम से जो है वो शीशे होते हैं चेक करने के लिए, वो थे। एंड देन, और फिर एंड देन, और तब ही चकल्ड, यानी वो अपनी स्ट्रगल को याद करते हैं कि उसने स्टार्ट कहाँ से लिया, कि कैसे जो है वो डॉग्स लेके वो बेचा करता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसने किस तरह से आगे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। Okay, when we
when he passed through the knots of jewelers in the hot evening, और वो जब भी कभी गुजरा करता था, नॉट्स अमूमी तौर पे जो है वो गिरा को कहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नॉट से मीन मजमे में से गुजरता या किसी ग्रोह में से गुजरता था ज्वेलर्स के, जोहरियों के, इन द हॉट इवनिंग, उस जो है वो किसी बड़ी ही जो है वो स्पेशल किसी रात में, हु आर डिस्कसिंग प्राइसेस, जो कि ज्वेलर्स वहाँ पे इकट्ठे होकर जो है वो कीमतों के बारे में बात कर रहे होते, गोल्ड माइंस या फिर सोने की खानों के बारे में, डायमंड्स हीरों के बारे में, रिपोर्ट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और जनूबी अफ्रीका से जो इम्कानात आते, जो बातें होती हैं उसको डिस्कस कर रहे होते। वन ऑफ देम वुड ले अ फिंगर टू द साइड ऑफ हिज नोज इन मर्मर, और उन सारे जौहरियों में से कोई एक जो है वो उसकी जो है वो नोज़ पे फिंगर रखता और ऐसे हल्की सी सरगोशी करता। यानी ये एक बिल्कुल एक साइन देता एज ही पास, जैसे ही वहाँ से गुजरता। इट वॉज नो मोर दैन अ मोमेंट, और उसका ये जो साइन था ये सिर्फ एक जेस्चर था, एक हरकत थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। नो मोर देन अ नच, और ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे नचिंग करना होता है, कोहनी से किसी को जो है वो ऐसे इशारा करना, मारना इस तरह से। ऑन द शोल्डर, उसकी कंधे के ऊपर। अ फिंगर ऑन द गार्डन, अ फिंगर ऑन द नोज, यानी उसके नाक पे से हल्के से जो है वो टच करना। अ बर्स दैट रेन थ्रू द क्लस्टर ऑफ ज्वेलर्स इन हैटन गार्डन, और ये एक ऐसी बस होता है, बिल्कुल हल्की सी सरसराहट। अगर आपने मोबाइल फ़ोन जो है वो वाइब्रेशन पे लगाया हो, तो दैट यू पीपल में से दैट के योर मोबाइल फ़ोन इज़ बजिंग, कि वो बिल्कुल बज रहा हो, बल्कि हल्की सी जो है सरसराहट उससे जो है वो पैदा हो। दैट रेन थ्रू, ये एक ऐसी सरसराहट होती थी, दैट रेन थ्रू द क्लस्टर ऑफ ज्वेलर, कि वो जो पूरा सारा हजूम खड़ा हुआ होता था ना जौहरियों का, वो उन सब में से जो है वो गुजरती थी इन हैटन गार्डन के मुकाम पे। ऑन अ हॉट आफ्टरनून, वो जो गर्म जो दोपहर होती थी वहाँ पे, ओह मैनी ईयर्स अगो, नो, अब तो ये बहुत सालों पहले की बात है। बट स्टिल ओलिवर फेल्ट इट pouring डाउन हिज स्पाइक, लेकिन अभी तक ओलिवर इस चीज़ को महसूस करता था कि इट pouring डाउन हिज स्पाइक, कि उसकी छड़ी जो है वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है वो आ रही है। अपने जो है वो असाब पे इसकी सिरसराहट को, यानी इस बज़ को, या ये फीलिंग या ये जेस्टर्स को वो अभी तक जो है वो फील कर सकता था। द नज, उस कोहनी को, उस इशारे को, द मर्मर, वो जो सरगोशी होती थी, दैट मेंट, और इसका मतलब क्या था, यानी इट वाज अ टाइम के जौहरी जो है वो कहा करते थे बड़े रश्क के साथ कि देखो वो जो है वो ओलिवर है। लुक एट हिम यंग ओलिवर, कि इसको देखो ये नौजवान ओलिवर, द यंग ज्वेलर, ये नौजवान जौहरी, हियर ही गोज, वहाँ वो जा रहा है। यंग ही वाज दैन, और उस वक़्त वो बिल्कुल नौजवान था। एंड ही ड्रेस्ड बेटर एंड बेटर, और फिर वक़्त के साथ साथ उसने बेहतर से बेहतर तर लिबास पहनना शुरू कर दिया। एंड हैड फर्स्ट अ हैंडसम कैब, पहले उसके पास बड़ी एक प्यारी सी जो है वो छोटी गाड़ी हुआ करती थी। देन अ कार, फिर उसने एक बड़ी गाड़ी ली। एंड फर्स्ट ही वेंट अप टू द ड्रेस सर्कल, और फिर पहली बार जो है वो वहाँ पे किसी थिएटर की गैलरी में चला गया। देन डाउन इन टू द स्टॉल्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने वो नीचे जो है वो 2 सीटों वाले कमरे तक पहुँच गया। एंड ही हैड अ विला एट रिचमंड, और उसके पास एक पूरी एक हवेली भी थी रिचमंड में, ओवर लुकिंग द रिवर, जहाँ से खड़ा होकर वो दरिया को देख सकता था, विद ट्रेलिसेस ऑफ रेड रोजेज, और जहाँ पे जो है वो फ्रेम लगे हुए थे, और जिसके जो फ्रेम थे वो सुर्ख गुलाबों से बनाए गए थे। एंड मैडमज़ेल यूज्ड टू पिक वन एवरी मॉर्निंग एंड स्टिक इट ऑन इन हिज बटन होल, और मैडमज़ेल जो एक मुहतरमा थी, एक मुअज़्ज़ज़ लेडी थी, वो उनकी आदत थी कि वहाँ से एक फूल उतार के हमेशा इसके जो है वो बटन के सुराख में जो है वो लगा दिया करती थी। ये उसकी थ्रू आउट जर्नी है कि उसने स्टार्ट कहाँ से लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से जो है वो स्ट्रगल करते हुए वो कहाँ तक पहुँच गया, और अब वो किस जो है वो स्टेज पे है। अभी इसका जो प्रेजेंट है वो बहुत ही ग्लैमरस किस्म का है, और वो बहुत ही अपेरेंटली देखने में वो बड़ा ही ग्लैमरस, बड़ा ही फैशनेबल किस्म का एक जो है वो जेंटलमैन है, लेकिन इनवर्टली अगर हम उसको सर्च करते हैं तो वो बड़ा ही सैड या ग्लूमी कह सकते हैं, एक डिससेटिस्फाइड पर्सन की लाइफ जो गुजारा है। यानी अभी तक उसके पास कोई कंपनी नहीं है, ही डजेंट हैव एनी फैमिली,
या मे बी ये ज़िंदगी के लॉसेस हैं जिनसे वो जो है वो आज तक बाहर नहीं आ पाया। उसने दौलत तो गेन कर ली है, लेकिन जो ट्रू प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं वो उसको गेन करने में जो है वो नाकाम रहा है। यहाँ तक का है ये आप मज़ीद पॉइंट्स जो है वो आप उस फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड करेंगे कि उनका मॉरल लेवल का जो डाउनफॉल है, मोरालिटी किस तरह से जो है वो कितनी करप्टेड उन लोगों की लाइफ्स हैं, मोरालिटी का लेवल कैसा है, वैल्यूज़ को किस तरह से जो है वो लोग करते हैं। यानी यहाँ तक हमें पता चला कि उस बंदे ने वेल्थ को गेन करने के लिए हर किस्म के मीन्स को यूज़ किया, यानी वैल्यूज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, वैल्यूज़ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही है उसके लिए ना। उसका एम्बिशन एक ही था, टू बी अ वेल्दी पर्सन। तो इसको गेन करने के लिए उसने जिस तरह के ट्रिक्स वो यूज़ कर सकता था, उसने हर तरह के जो है वो ट्रिक्स यूज़ किए हैं। स्टिल अभी तक जो है वो हम एक ही फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरे किसी भी करेक्टर को जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। तो यहीं तक आप फर्स्ट क्वेश्चन के जो है वो कुछ पॉइंट्स करेंगे। ओके, होप सो कि आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से सीख भी रहे होंगे और घर में इस पे जो है वो वर्क भी करेंगे। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो विद द अदर लेक्चर।